मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, जल्दबाजी में बोल दिया मैंने। अभी हो रही है दोपहर के बज रहे हैं 2 और इतनी तेज़ धूप है आज, इतनी तेज़ धूप है भयंकर वाली। बाहर निकलने में भी ये लग रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे को जाना है अभी दुकान में। ठीक है, ये आ गया मेरे चिल्लू पीछे, है ना। तो अभी बाहर जाने में भी ये लग रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँगी, और बहुत तेज़ धूप है पर जाना पड़ेगा, मेरे को काम है। और मौसम इतना गंदा हो रखा है। अभी पहले क्या होता था, 15 या 20 तारीख में होली होती थी, तब तक भी अच्छा मौसम होता था। इस बार होली जाते इतना भयंकर मौसम हो गया है, और पतझड़ का मौसम चल रहा है इस टाइम पर। तो ये देखो, हमारा ये पेड़ है, एक ये पेड़ हमारा है जिसमें ये देखो रस्सी फंस गई है। ये रस्सी यहाँ से कभी इस पेड़ पे बांधी थी, ठीक है। उसके बाद इस पेड़ को खोलना भूल गए, रस्सी को खोलना भूल गए, तो ये देखो इस पेड़ के अंदर रस्सी चली गई है। अब इसको निकाल भी नहीं सकते, और निकाल भी नहीं रहे हम, क्योंकि रस्सी भी बेकार हो चुकी है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है तो कैसे पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुबह ही साफ़ किया है, और कम से कम नहीं तो एक बड़ा ड्रम भर के, जो बड़ा नीला वाला ड्रम होता है, वो भर के मैंने पत्ते फेंके हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ दोपहर हुई है, 2-3 घंटे हुए हैं अभी। और यहाँ देखो कितने पत्ते ही पत्ते पड़े हैं चारों तरफ, अभी भी गिर रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं। और अभी इस पेड़ पर सारे पत्ते खाली नहीं हुए हैं, देखो कितने सारे पीले पत्ते हैं अभी इस पे, ये देखो। और जब तक ये सारे पत्ते गिर नहीं जाएंगे, जब तक ये पतझड़ होता रहेगा। और रोज का बहुत सारा कूड़ा निकलता है, और कूड़ा भी नहीं निकलता, पत्ती निकलती हैं। और ऊपर से बंदर वो आ जाते हैं, वो और पेड़ हिला हिला के पूरे पत्ते नीचे गिरा देते हैं। तो देखो सुबह ही मैंने साफ करके धोया है, और यहाँ पे हालत देखो, इतने पत्ते हैं कि ये तो झाड़ू से जाएंगे भी नहीं, मेरे को वाइपर से समेटने पड़ते हैं ये सारे। लेकिन फिर भी अब देखो, हम चाहें तो ये पेड़ कटवा सकते हैं, है ना। पीछे कूड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम चाहें तो ये पेड़ कटवा सकते हैं, लेकिन हम ये पेड़ कटवाते नहीं है। क्योंकि देखो ये पेड़ पड़ोसियों का है ना, ये डंडियाँ कटवा सकते हैं, ये पेड़ हमारा है, ये कटवा सकते हैं, मेरे यहाँ कूड़ा होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन इनसे ही छाया बनी रहती है। अब लोग क्या करते हैं, ज़रा सी गर्मी बढ़ी, एसी लगवा लो। एसी लगवाने से क्या होगा, एसी लगवाने से जो एसी पीछे से जो गर्म हवा फेंकता है, उससे और गर्मी बढ़ जाएगी। तो एसी सोल्यूशन नहीं है इनका, गर्मी का सोल्यूशन है पेड़, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोग हमेशा आसान चीज़ों की तरफ भागते हैं कि ज़्यादा गर्मी हो गई तो कूलर लगा लो, और गर्मी बढ़ गई तो एसी लगा लो। पहले एसी कितनों के यहाँ हुआ करते थे, गिने चुने, कूलर भी बहुत गिने चुने लोगों के यहाँ होते थे। लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि कूलरों ने काम करना ही बंद कर दिया है, तो मजबूरी में लोग एसी लगाते हैं। पर उस तरफ कोई नहीं सोचता है कि इतनी गर्मी बढ़ क्यों रही है। और गर्मी सच बताऊं, 11 मार्च है आज, इतनी भयानक गर्मी है कि बाहर जाओ तो हाथ पैर मुँह सब जलने लगता है। जो एक टाइम पे शायद जून या जुलाई के मौसम में हुआ करता था, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी। लेकिन अभी मार्च में सेम ऐसा मौसम है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इतना गर्म मौसम है। क्या करें, हर इंसान का बस सिर्फ अपने ऊपर चलता है। हम क्या कर सकते हैं, हम वो देख सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं वो उनको देखना पड़ेगा। नहीं तो एसी कोई सोल्यूशन नहीं है, लगाते जाओ एसी, कुछ नहीं होना है उससे, और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। दूसरा, पेड़ों को काट देते हैं, ज़रा सा कुछ हुआ इस पेड़ को हटा दो, पर नहीं सोचते कि इस चीज़ की वजह से आगे कितने भयंकर परिणाम होंगे। अभी से ये गर्मी है, जो गर्मी जब हम छोटे थे जून या जुलाई में आया करती थी, अब वो मार्च में आने लगी है। सर्दियाँ ख़त्म सी होती जा रही हैं, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। सब लोगों को सब कुछ पता है, पर जानबूझ के अनजान बनते हैं। देखो कल आए थे बंदर, हमारी ये माला वाला सब तोड़ के चले गए, कपड़े फाड़ दिए। कल मैंने भाई साहब पूरे दिन बंदर भगाए, भाग जाते, छुप जाते, और फिर आके यहीं बैठ जाते, फिर भाग जाते, फिर यहीं आके बैठ जाते। कल मैंने बहुत बंदर भगाए हैं, तो आज बंदर आए नहीं हैं। तो अभी हम चलते हैं दुकान पे, अपना काम देख के आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, चल अंदर जा बेटा, धूप गर्मी है, चल 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 चल। हाँ हाँ चलो, लेके आ रही हूँ मम्मा, चल जा।
क्रैक्स चाहिए, रेड चिप्स। बीरू को खानी है रेड चिप्स। अब देखते हैं आंटी पे होगी तो ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, क्या करें। और भाई साहब अब मेरे में हिम्मत नहीं है मैं इसको दोबारा झाड़ू लगाऊं, तो ये देखेंगे हम कल। अभी जाते हैं दुकान। तो गाइस अब हो गई है रात, डेढ़ा आ गए हैं, अंदर बैठे हैं। तो मैंने गेट से ताला वाला लगा दिया क्योंकि बहुत रात हो गई, अब सब सोएंगे। और हमारे देख घर में देखो कितने सारे आलू आए पड़े हैं। एक बोरी ये रही है ना, क्योंकि हमारे खेत में हुए आलू खुद चुके हैं सारे। तो डैडा जब गाँव से आए तो 2 बार आए, तो दोनों बार में एक बोरी उठा के लेके आए। एक बोरी ये रही, ठीक है। तो ये बोरी तो है हमारी, और वो वाली बोरी जाएगी मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि 2-2 बोरी क्या हम कहाँ से खाएंगे। तो हम अपनी पूरी बोरी की चिप्स बना लेंगे, क्योंकि इतने आलू सब्जी में तो भैया बनने से रहे। और एक बोरी की चिप्स मम्मी लोग बना लेंगे, क्योंकि होली तो निकल चुकी है। होली पे हमारे आलू आ नहीं पाए थे, तो इस बार की होली पे हमने कुछ बनाया नहीं, ना गुजिया, ना चिप्स, ना पापड़, कुछ भी नहीं बनाया। तो अब होली निकले तो बहुत दिन हो चुके हैं, पर हम अब चिप्स बनाएंगे क्योंकि चिप्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम जा रहे हैं खाने में आलू के पराठे। तो ये मैंने आलू की चटनी बना ली है, ये रिफाइंड आटा वाटा मैंने सब लगा लिया है। तो अभी बना लूँ आलू के पराठे, क्योंकि घर में जब इतने सारे आलू है तो आलू ही आलू बनेंगे अब सबसे ज़्यादा आलू बनेंगे। और एक चीज़ और क्या हो रही है भाई साहब, पता नहीं, मेरे को तो शुरू में लग रहा था कि ऐसी हवा फैल रही है, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग लाइनें लगा रहे हैं, बुक कर रहे हैं तो बुकिंग नहीं हो रही है, तो गैस नहीं मिल रही किसी को भी। आज आन्या की मैडम भी कह रही थी कि दीदी मैं क्या करूँ, मैं गैस का सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा था सब, पर अब सच में लग रहा है कि ये चीज़ असलियत में हो रही है। और मेरे सिलेंडर बची है थोड़ी गैस, मुझे नहीं मालूम ये कितने दिन चलेगी। और फिर ये ख़त्म हो गई तो भाई साहब लाइन लग रही है सिलेंडरों की। अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। चीज़ें एकदम से इतनी महंगी होती जा रही हैं, इतनी महंगी होती जा रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और सिलेंडर के लिए तो बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी। मैंने तो न्यूज़ वगैरह में देखा कि रेस्टोरेंट वाले लकड़ी जला जला के चूल्हों पे खाना बना रहे हैं। तो भाई सिलेंडर की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे नहीं पता मेरे सिलेंडर में कितनी गैस बची है, पर जब होगा जब देखा जाएगा। तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो हो रहा है इंसान उस चीज़ को सिर्फ झेल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। तो अभी हम बना ले रहे हैं यहाँ पे आलू के पराठे जल्दी से। तो इसके लिए मेरा तवा ये रहा, दिखने में ये तवा गंदा संदा सा है, पर पराठे इसमें बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये बड़ा है। और सोचो ये पहले नॉन स्टिक हुआ करता था, और अब इसकी हालत देखो कैसी है। ये नॉन स्टिक बर्तन बेकार ही होते हैं, पता नहीं कैसे लोगों को अच्छे लगते हैं। मेरे से तो नहीं काम आते मेरे तो ये बर्तन। तो ये मैंने ऐसे ही निकाल लिया। सब पराठे वराठे बनाने के लिए ये, और रोटी बनाने के लिए जो छोटा तवा होता है लोहे का, वो है मेरे पास। तो भैया दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जा रही है सिलेंडरों की वजह से, क्योंकि चलो घर के जो यूज़ में है वो तो अपना कुछ भी कर आके काम चला लेंगे, लेकिन जिनके रेस्टोरेंट है, जिनके यहाँ मतलब काम ही गैस का है, उनका क्या होगा। तो मैंने गैस चला दिए, अब मैं फटाफट से बड़े बड़े आलू के पराठे सेक लूँ। यहाँ पर मैंने बना ली है चाय, ये रही, और एक और। तो ये डाल दिया मैंने पराठा, अब इसे पलट दो। अब इस पे जाएगा रिफाइंड। ये फूल गया। इस तरह से दबा दबा के सेकते हैं, इससे ये पराठा ऐसा वाला सेकता है, ऐसा लाल लाल सा। तो ये बन गया हमारा एकदम करारा करारा पराठा। अब मैं इसको निकाल दूँ प्लेट में।
ये बन गया अन्या के लिए पराठा केचप। ये मैं अन्या को दे दूँ, फिर मैं अबीर के लिए बना लूँ और फिर मैं सबको बना के खिला दूँ। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं अपने जो रात वाले कार्टून होते हैं, ठीक है। और इसमें देखो मैं दिखाऊँ इस चैनल का नाम क्या है, स्पाइसी सास बहू स्टोरीज। और ये बिलंदिया देख रही है पड़ी पड़ी, स्पाइसी सास बहू स्टोरीज। ये बिलंदिया देख रही है पड़ी के। इतनी सी जगह पे सिकड़ी पड़ी है, यहाँ जाई फंसाई हुई है। उधर डैडा खर्राटे ले रहे हैं। और टाइटल देखना, 5 गरीब जुगाड़ू बहू के समर हैक्स। समर हैक्स हो रहे हैं। वैसे भी समर आ गए हैं। और आज मैंने अबीर को दी थी, अबीर का एग्जाम था, तो एग्जाम में लंच नहीं होता है, ठीक है। अबीर को मैंने दिया था एक ओरियो और एक ब्लू चिप्स का पैकेट। अब इसको देखो ये क्या कर गया अबीर भैया। तुम्हारा ब्लू चिप्स का पैकेट कहाँ गया? फियोना को दे दिया। क्यों? है? तुम आन्या के लिए ला सकते थे ना। है इस पैकेट को फियोना को दे के आ गया। ये बंदरिया खा लेती है, इसको अच्छी लगती है वो ब्लू चिप्स। और देख ले यानी कितना बिगड़ गया है ये। और आज ज्यादा व्लॉग बना नहीं क्योंकि मेरे को टाइम मिला नहीं, पूरा दिन मेरा काम में निकल गया। था नहीं। हाँ कुछ था नहीं। गर्मियों के दिन ऐसे हो रहे हैं एकदम बेरंग जैसे, बुरे बुरे से, गंदे से, बहुत बहुत गंदे से। और देखो अभी ना क्रैक, तुमने मेरे को क्रैक्स दिए थे ना लाके। हाँ। उसमें निकलता है टॉय, बब्बू वाला निकला था। 3 निकले थे। इसने बोला कि एक जो फियोना को दूंगा एक। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ये डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।